इलेक्ट्रिक के शेयर का भाव अब 50 रुपए के भी नीचे आ चुका है और सुबह तो हम देख रहे थे कि करीब 3% नीचे था, अब 7% नीचे ये स्टॉक आ चुका है। ये दबाव क्यों है इस स्टॉक में, इसके पीछे का पूरा एनालिसिस लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, ओला इलेक्ट्रिक 50 कारण है इसके पीछे। बिल्कुल पूजा, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का सिनेरियो, ओला इलेक्ट्रिक की जो परेशानियां हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बाजार को कोई भी अगर इससे जुड़ी हुई नेगेटिव न्यूज है ना, वो क्लियरली इनके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इशू अभी क्या हुआ है कि आप देखें तो यहाँ पर 76 रुपए का तो पहले इशू प्राइस था और उसके नीचे तो पहले भी कई बार लुढ़क चुका है स्टॉक, लेकिन 50 रुपए के नीचे लुढ़कने का मतलब आप देखिए तो जो इशू प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 37-38% तक का फॉल है। और जो हाई बनाया था इसने 157 रुपए का, उसके बेसिस पर आप देखेंगे तो करीबन 70% ये स्टॉक उस हाई से लुढ़क चुका है। अब यहाँ पर अभी फिलहाल जो सिनेरियो आज जो 7% की डिक्लाइन का है, वो सबसे पहला तो यही है कि जो इनके वेंडर हैं, स्पेसिफिकली जो इनकी बाइक्स की जो भी ये सेल करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो ये बनाते हैं और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स ये जो बनाते हैं, उसमें जो एक एजेंसी है रोजमर्टा, उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक की सब्सिडरी पर यहाँ पर केस कर दिया है। केस इन्होंने ये जो बकाया भुगतान है करीबन 22 करोड़ रुपए का, वो जो उन्होंने नहीं किया है, यहाँ पर एजेंसी ने एनसीएलटी में ये मामला दर्ज कर दिया है कि भाई आपने यहाँ पर जो है डिफॉल्ट किया है, तो आप हमारे जो बचे हुए पैसे हैं, जो हमारा ड्यूज है, वो आप क्लियर करें। तो उसको लेकर यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के लिए चिंता बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर जो ये स्पेसिफिक वेंडर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी ये बातचीत कर रहे थे, नेगोशिएशंस में थे कि भाई आप जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उसको अकॉर्डिंगली फेयरली प्राइस करें, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का आगे का जो व्यू है वो यही है कि जितनी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इन हाउस करने वाले हैं। तो उस पर ही काम लगातार कंपनी करती हुई जा रही थी और इसी वजह से आप देखिए तो जो फरवरी का महीना था उसमें अनुमानित बिक्री ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से करीबन 25,000 यूनिट्स की थी, जबकि उसके बदले वाहन पोर्टल पर करीबन 8,647 स्कूटर्स ही इनके रजिस्टर होते हुए नजर आए हैं। तो ये क्लियरली जो वेंडर हैं और स्पेसिफिकली मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और ओला इलेक्ट्रिक है, उन कंपनी के बीच में यहाँ पर ये रशाकशी अभी चल रही है। अब इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली कहा है कि यहाँ पर कंपनी जो है खर्च कम करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन हाउस करने वाली है, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स ऑलरेडी हुए हुए थे उसको लेकर जो बातचीत है, जो ड्यूज हैं वो क्लियर करने की वो क्लियर न करने की वजह से यहाँ पर एनसीएलटी में यहाँ पर वेंडर ने जो है केस दर्ज कर दिया है। तो एनसीएलटी बेंगलुरु में ये केस आईबीसी के तहत इन्होंने रजिस्टर किया है। अब देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं रहती है, बट कंपनी की तरफ से ये क्लियरली कहना है कि ये जो डिस्प्यूट है इसको वो क्लियरली रिफ्यूट करते हैं और आगे चलकर लीगली कैसे आगे बढ़ना है उस पर इनकी बातचीत जारी रहेगी। बट फिलहाल जो ये एनसीएलटी बेंगलुरु में केस फाइल किया गया है वेंडर द्वारा, उसकी वजह से सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सब्सिडरी पर इंसॉल्वेंसी केस आ चुका है, तो बड़ा नेगेटिव खबर यहाँ पर कंपनी के लिए। रिकॉर्ड हाई से करीब 70%, इशू प्राइस से करीब 40% नीचे। और साहब की राय ओला इलेक्ट्रिक पर? ऑल टाइम लोज पे आ रहा है, तो जो कैलकुलेशन करके टारगेट्स ओला इलेक्ट्रिक में अभी आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो पहला तो 42 का है। सो 45 से 42 का जोन ऐसा लगता है जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। खरीदारी अभी भी ना करें, थोड़ा इसे सेटल होने दें फिर ही खरीदारी करें, क्योंकि मुझे लगता है डाउनसाइड और ज्यादा अभी हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से।